ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ में भी रहते हुए जो कभी संतानोत्पत्ति के लिए अपनी पत्नी से सहवास करे वो ब्रह्मचारी ही माना जाता है, लेकिन जो पराई स्त्री की तरफ काम दृष्टि से देखना है ये बहुत हानिकारक है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्यागी, पीछे वर्णन हुए 8 प्रकार के मैथुनों का। मन, वाणी और शरीर से अपने को ब्रह्मचर्य रखना। शरीर का ब्रह्मचर्य, मन का ब्रह्मचर्य, वाणी का ब्रह्मचर्य, सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। भगवत प्राप्ति ऐसे थोड़ी होती है। उपासक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इतनी गंदगी मची हुई है समाज में, जो सत्संग नहीं सुनते, शास्त्र स्वाध्याय नहीं करते, पशुवत आचरणों में उतरे हुए। अपने यहाँ तो जब प्रश्न के बातें आती हैं तब समझ में आता है कि ऐसे भी लोग हैं। साधकों को चाहिए कि किंचन मात्र भी अपने में त्रुटि न रखे। ब्रह्मचर्य बहुत अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना अधूरी मानी जाती है। 8 प्रकार के मैथुनों का त्याग, मन, वाणी, शरीर से पवित्र रखना। सार्वभौम प्रेम, जगत के संपूर्ण जीवों में मेरे भगवान विराजमान है, ऐसी भावना ये बिना किए सिद्ध नहीं होगे। जो 5वां नंबर है वो सार्वभौम प्रेम। जो भी सामने आया हंस बोले बहुमान दे, बहुत प्यार भरी बात बोले ना बोले उसमें मेरे भगवान है, ऐसा हमारा प्रेम भाव। सार्वभौम प्रेम, सब जीवों के प्रति, चराचर जीवों के प्रति, सब जीवन सुप्रीति, सेवकवाणी भी कह रहे, सब जीवन सुप्रीति, रीति निभात आपनी, निष्काम भाव, किसी से कोई चाह नहीं पर सबसे प्रेम का वर्ताव, सबको भगवान की मूर्ति समझकर झुक जाना, सबके सामने दैन्य रहना, सब में भगवान को देखना, यही सार्वभौम प्रेम है। समस्त भूतों के हित में रहना 6वां, संसार के समस्त प्राणियों में स्वामी भाव रखना। मैं सेवक सचराचर, स्वामी रूप भगवंत, सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। चराचर जगत मेरा स्वामी का स्वरूप है, केवल मैं सेवक हूं। सेवक केवल हम, चराचर जगत मेरे स्वामी का रूप। इस समस्त भूतों के हित में रत रहना है। संसार के समस्त प्राणियों में सेवा भाव करने की भावना। पशु पक्षी जड़ चैतन्य सब हमारे स्वामी और हम सबके सेवक। सेवा भाव कहा गया है। हम सेवा तो नहीं कर पाएंगे सब चराचर जगत की, लेकिन चराचर जगत को स्वामी रूप से देखकर सेवा भावना हमारे हृदय में है। सब जगत हमारा स्वामी का रूप और मैं समस्त जगत का सेवक। ये वो बातें हैं जिनसे मैयासक्त मना होगे, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर ये बातें नहीं है तो साधक खोखला है। खोखले में क्या है, ऊपर से दिखावा भगवत भक्त का और अंदर से सब ढोंग चलता रहता है। 7वां समत्व भाव, समस्त जीवों में समान अधिकार परमात्मा का। सुख दुखों को दूसरों के अपने सुख दुख समझना। दूसरा कोई दुखी है उसे देखकर द्रवित हृदय हो जाना। सब में एक ही तत्व विराजमान, जो यहां वो यहां। तो जैसे हमारे हाथ में पीड़ा हो तो हमें दर्द होता है, ऐसे किसी की पीड़ा देखकर हमें दुख होना। सब में समत्व भाव रखना। 8वां, किसी के प्रति भी घृणा न होना। ईश्वर ही स्वयं सृष्टि के रूप में है। सभी जीव वही बना हुआ है, अतएव किसी भी जीव से घृणा नहीं होनी चाहिए। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। कोई घृणित रूप में कोई घृणा की, अगर हमारे अंदर घृणा आ रही तो हम साधक नहीं, उसमें भी मेरा प्रभु है। घृणा की किंचिन मात्र भावना ना होना। और 9वां, निष्कपटता। साधक के व्यवहार में कपट नहीं होना चाहिए। व्यवहार, कथन, क्रिया तीनों एक होनी चाहिए। जो मन में वही वचन में, वही क्रिया में।
तो ये निष्कपट व्यवहार कहा जाता है। मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, क्रिया में कुछ और, ये कपटी पुरुष के लक्षण हैं। 10वां, दया। जगत के किसी भी जीव के दुख को देख करके तत्पर हो जाना उसकी दुख निवृत्ति के लिए, दया। पर सावधानी, दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया में ही भरत जी के 3 जन्म लगे थे। दया ऐसे करो जैसे डूबने वाले को बचाने के लिए सहारा दे दिया, स्वयं को नहीं पकड़ाया। अगर स्वयं को पकड़ाओगे तो पहले वो तुम्हें डुबोएगा, मरेगा तो वो भी, पहले तुम्हें मारेगा बाद में वो मरेगा। ऐसे ही विषयी पुरुषों पर, भ्रष्ट पुरुषों पर, विमुख जनों पर, भगवत चरणारविंद से जो बिलग हैं, इन पे दया करो, इन्हें नाम रूप पकड़ाओ और आप बचो। नाम रूप पकड़ाओ, भव समुद्र से निकालने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला को पकड़ाओ और आप बचे रहो, आप बिल्कुल असंग रहो। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया के बिना तो साधुता ही नहीं, पर दया संभाल के करे जिससे अपने आप को परमार्थ से भ्रष्ट ना कर दे। 11वां, क्षमा। कोई कितना भी सताए पर उसके साथ हमारा व्यवहार प्रेम में होना चाहिए। ये साधु की साधुता है, ये साधक की साधना है। यदि कोई भी हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, गाली देता है, अपमान करता है, निंदा करता है, तो जब हम उससे मिले तो हमारे चेहरे में सौम्यता होनी चाहिए और ऐसे ही मिले जैसे प्रेमी जनों से मिलते। ये याद भी न रहना चाहिए कि कल इसने हमको गाली दिया था, कल इसने हमारा अपमान, नहीं, सब में प्रभु है। प्रभु प्रेरित चेष्टा हो रही थी, वो तो हमारी परीक्षा हो रही थी, हमें पुष्ट करने के लिए भगवान इसको निमित्त बनाया, इसका कोई दोष नहीं। वो क्षमा, वो हृदय से ऐसे क्षमा कर देता है कि कल किए हुए अपराध की स्मृति भी दूसरे दिन नहीं रहती। वो प्रेम व्यवहार, सेवक वाणी में महाप्रभु के लिए कहा गया, करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह क्रियो। जो अनसहन कर रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, उन पर भी कृपा की, प्रेम किया। 12वां, निरहंकारता। ये सब साधन करते हुए भी अपने में किसी प्रकार की विशिष्ट भावना का आरोप न जगने देना कि और साधक तो सहज से, हम थोड़ा कुछ विशिष्ट हैं। नहीं, ये सब साधन के अंग होने पर भी अपने हृदय में अहंकार न आना, ऐसा अभिमान न होना कि मैं तो बहुत अच्छा साधक हूं, ये सारे लक्षण मेरे में हैं। नहीं, ये भगवान के द्वारा, हम भगवान के द्वारा, गुरु भगवान के द्वारा प्रदत्त है। मैयासक्त मना होने के लिए पहली बात, सिद्ध संप्रदाय से दीक्षित, स्थित और सिद्ध हुए सदगुरुदेव भगवान का वर्ण करना, जो हमारे आचरणों पर शासन करके हमें उपदेश के द्वारा सत्मार्ग प्रशस्त कराए। ऐसे सदगुरुदेव का वर्ण, उनके मुख से नाम मंत्र सुनकर निरंतर जपना, और ये 12 सावधानी रखना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, सार्वभौम प्रेम, समस्त भूतों के हित में रहना, समत्व भाव, घृणा का भाव, निष्कपटता, दया, क्षमा, निरहंकारता। यदि हम इस भाव से चले तो हम मैयासक्त मना हो जाएं, हमारा मन सिर्फ भगवान के भजन में डूबने लगे। फिर भगवान ने कहा, मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय हो। जब हम भगवत मार्ग में चलते हैं तो कोई न कोई हमारे इस आश्रय के बीच में घुस जाता है, चाहे कोई व्यक्ति हो या धन हो या कोई संबंधी हो, कुछ न कुछ आशा ममता किसी और से होने लगती है। ये जीवन में नहीं होने देना चाहिए। साधक को जीवन भर इस बात से बचाए रखना चाहिए, हमें भगवान मिले ना मिले, लेकिन हम भगवान के सिवा किसी को अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं बना सकते, अपना नहीं मान सकते। हमारा आश्रय पक्का, भरोसा दृढ़, तभी मदाश्रया माना जाएगा। और ये बहुत जोर की बात है, मैयासक्त मना से भी जोर की बात है मदाश्रया। अगर आश्रय पुष्ट है और मन
चंचल है तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पीछे आप सुन चुके। मदाश्रया, मेरी ही